हीट वेव आज भी सबर आजमाएगी, खूब पसीना बहाएगी। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी। नवाबशाह में आज 51 और सक्खर में 49 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। मुल्तान में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचेगा। लाहौरियों को आज 45, इस्लामाबाद वालों को 42 और पेशावर के बासियों को 44 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची में 38 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाएगी। गिलगित में पारा 38 और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद में मुफ्त शरबत, छतरियों, सर ढांपने के रुमाल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी बरसाकर शहरियों को रिलीफ पहुंचाने का इंतजाम। पहले लाइट का तरीका था जो 1.5 घंटे की जारी, समझ में आ रहा था कि चले सही है, लेकिन अब तो 4-4 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है। 4-4-5 घंटे लाइट आ रही है, फिर 2 घंटे एक बार फिर चली जाती है। सही पूरे दिन में पूरी रात हो जाती है ये चक्कर के अंदर। 5 से 10 लोग बिल नहीं भर रहे, वो पूरे याफ्ताबाद को तंग कर रहे हैं। यार ये 5-10 के चक्कर में पूरे याफ्ताबाद के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? जिंदगी अज़ाब हो गई है, ना पानी है, ना बिजली है, गैस है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। लियाकताबाद, लांठी, फ्यूचर कॉलोनी, स्कीम 33, हब रिवर रोड पर मुजाहिरों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी, बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ्द में शरीक होंगे। एक साल की रूपोशी के बाद मंज़िर-ए-आम पर आए PTI रहनुमा इस्लामाबाद पुलिस से बचकर पेशावर जा पहुंचे। अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करेंगे। हमाद अजहर गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द PTI रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचा तो पुलिस भी हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। 2 बार तलाशी के बावजूद हमाद अजहर न मिले। हमाद अजहर का कहना है कि बानी PTI का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए। कहा उनका जख्म भर जाएगा, लेकिन फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त पर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। रऊफ हसन बताएं उनकी दरख्वास्त और FIR में क्या फ़र्क है। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सिराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सिराओं के गुरु से मदद मांगी। ख्वाजा सिराओं ने इल्ज़ाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की अहदेदार नायाब अली ने कहा वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सिराओं जैसी नहीं है। हमलावर ख्वाजा सिरा नहीं लगते। ये ख्वाजा सिराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए। मामले पर कमेटी भी बना दी है। मेरे नाम पहले आए थे, बाद में यही सिंध वालों ने मेरा नाम निकाला और मुझे बेइज्जती भी किया। और इधर आपको पता है आजकल के ज़माने में बिश्केक में आजकल बहुत ज़्यादा पराड़ियाँ हो रही है। बच्चों से पैसे मांग रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं टिकट के लिए, और हालांकि टिकट फ्री हैं। और इसके अलावा जिस बंदे का नाम आते है लिस्ट में, उसको नाम को निकाल के दूसरे बंदे का नाम डाल दिया जाता है। बिश्केक में फंसे कराची से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म परवेज अहमद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कराची की फ्लाइट से मेरा नाम ये कहकर निकाल दिया गया कि शनाख्ती कार्ड बलूचिस्तान का है। मेरी फैमिली कराची के इलाके लियारी में रहती है। दीगर सूबों के लड़के चले गए, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। सेक्रेटेरिएट से बात भी की थी, फिर भी नाम लिस्ट में नहीं डाला। कराची के ज़ेब बजिंजों की हुकूमत से परवाज के बंदोबस्त की अपील।
बिश्केक से पीआईए की एक परवाज आज सुबह कराची पहुंचने की तवक्को। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक बुध को बिश्केक से पीआईए की 3 परवाजें लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर पहुंची। केपी वजीर तालीम के मुताबिक किर्गिस्तान से तीसरी खुसूसी परवाज आज दोपहर 3 बजे पेशावर पहुंचने की तवक्को है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वजीर खारजा इसहाक डार को टेलीफोन। कहा, इसहाक डार ने किर्गिज हुकाम से राब्ता करके कराची के लिए परवाजों का इंतजाम करा दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पैका कानून में तरामीम करके पैका कानून को मजीद सख्त और मौसर बनाएगी। कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसानों पर खैबर पख्तूनख्वा में गंदम भेजने पर पाबंदी लगा दी है। गंदम के हजारों ट्रक रुके हुए हैं। हुकूमत पंजाब पाबंदी खत्म करे। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देने। ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहाँ हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वजीर आजम को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा, तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीन पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल बंद होना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, दिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। ANP के सरबरा एमल वली खान ने कहा कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, जब ऐवान की तौकीर की बात होगी हम ऐवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया उससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है। ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नजर आ रहा है। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल आग बगोला, मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई, कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशतगर्दी को इनाम देना है। इस इफरीत को एक रियासत नहीं दी जा सकती। वाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन समझते हैं कि यकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सदर बाइडन का मानना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए। सऊदी अरब का नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कबल अज़ वक्त 4 जुलाई को इंतखाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कहा, बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने 2 संगे मील पार कर लिए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टार्मर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का खैर मकदम। लिब डेम रहनुमा एड डेवी ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान महीनों पहले किया जाना चाहिए था। अमरीकी सदर के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का इजहार हैरत, कहा इस ऐलान की तवक्को नहीं थी। राय आमा सर्वे के मुताबिक अपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बढ़तरी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी।
कतर के अमीर, ट्यूनिस, शाम और ताजिकिस्तान के सुदूर, इराक, पाकिस्तान, अर्मीनिया, आज़रबाईजान और शाम के वज़राए आज़म, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, चीन, अफगानिस्तान और सर्बिया के नायब वज़राए आज़म, लबनान, मिस्र, ट्यूनिस, सऊदी अरब, कुवैत, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया, आज़रबाईजान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेनेज़ुएला और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने तेहरान में मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत करके मरहूम सदर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर रईसी और उनके साथियों के अलमनाक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने, तिजारत बढ़ाने का मरहूम ईरानी सदर का विजन जारी रखेंगे। ख़ामनई ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात में मरहूम ईरानी सदर रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। PTI वफ़द की सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों में रवाबित से मुतालिक बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जमातों को मुश्तरकात पर एक होना होगा। इख्तलाफात को कम नहीं तो कम अज़ कम नर्म ज़रूर किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं का कहना था, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मौलाना से मुलाकात मुफीद रही। ऐसी मुलाकातें आइंदा भी जारी रहेंगी। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खाने और लॉकअप को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरियम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हद तक इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को खत। कहा गया कि हद तक इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सियाह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। PFUJ, MNCPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है, बारहा वाज़े किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हद तक इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कतगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हद तक इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द अमल। कहा, बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रज़ा रमानी का कहना है, हद तक इज्जत बिल में ना सहाफ़ियों और ना ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखा गया। हुकूमत पंजाब ने कानून का जायजा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्राइब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डेफिमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद है। अगर इन कवानीन में तरामीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बानी PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा, वीडियो लिंक की बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं।
कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्जाम में 6 मुलजिमान गिरफ्तार, 3 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। मुलजिमान वारदात में ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का हेलमेट इस्तेमाल करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के 8 तालीमी बोर्ड्स में इंटर के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। इम्तिहान में 4,41,732 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2012 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। इम्तिहानी हॉल्स में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मंगल के रोज़ नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। कसूर के नवाही गांव में 2 बच्चों की मौत। पुलिस का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चों की हलाकत हादसाती तौर पर दम घुटने से हुई। बच्चों ने खेलते हुए आटे के ड्रम में घुसकर ढकना बंद कर दिया। शिमाली गजा की मस्जिद पर इस्राएली फोर्सेस के हमले में 16 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। बेघर अफराद मस्जिद में पनाह लिए हुए थे। नुसायरत कैंप में एक घर पर बमबारी से औरतों बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज रफा के गुंजान आबाद इलाकों के नजदीक पहुंच गई। रफा से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनी तबाहाल घरों में रहने पर मजबूर। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने अयाम हज से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। इसका मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा को छूने के साथ उसके टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुँचता था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। इंग्लैंड के शहर लीड्स में सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से हेडिंगले ग्राउंड में टॉस भी न किया जा सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस खेले जाने हैं। दूसरा T20 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। और आज दुनिया भर में कछुओं का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद कछुओं की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है।